डी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ट्रांसलेशन सिमेट्री क्या होती है इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर लैटिस में, और वहाँ से हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल देखा था क्या होता है, और फिर हमने विग्नर-स्ट्रीट्स प्रिमिटिव यूनिट सेल निकाला था। और यही विग्नर-स्ट्रीट्स प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस के लिए फाइंड करें तो उसको हम नाम देते हैं ब्रिलियन जोन। इसको हम अभी देख लेते हैं कि अगर मेरे पास 2 डायमेंशनल लैटिस है तो उसका हम विग्नर-स्ट्रीट सेल कैसे निकालेंगे। विग्नर-स्ट्रीट सेल इज़ अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, और प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है कि जो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 हो, मीन कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल एक एटम की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है। नॉर्मली हम जो कन्वेंशनल यूनिट सेल लेते हैं, जिस तरह अगर हम FCC लिखें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 होते हैं। हम FCC को क्या करें कि उसी के अंदर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाते हैं सच डैट कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 हो जाए। वो प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाने का एक मेथड है विग्नर-स्ट्रीट सेल, जो थोड़ा सा मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। तो उसको थोड़ा सा भी रिव्यू कर लेते हैं, और फिर हमने लास्ट क्लास में 2D में देखा था, तो अभी हम इसको 3 डायमेंशन में भी देखेंगे। तो लेट्स हम 2 डायमेंशन में देखें तो हमारे पास ये एक रे ऑफ एटम्स है, और ये एटम इस तरह रेंज है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इससे विग्नर-स्ट्रीट्स प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे बनाएंगे। अगर इसका कन्वेंशनल यूनिट सेल बनाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा आएंगे। विग्नर-स्ट्रीट्स यूनिट सेल बनाने के लिए ये करते हैं हम कि आप कोई एक एटम पे आप फोकस करें, ठीक है। लाइक कि अगर मैं ये एटम ले लूँ, ये वाला, और उसके आप देखिए नियरेस्ट नेबर कौन से हैं, और उन नियरेस्ट नेबर से फिर आप उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करें। जैसे ये अगर मैं इसका नियरेस्ट नेबर देखें तो ये वाला एटम है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लें ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा नियरेस्ट नेबर एटम ये वाला है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लें, ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कॉन्टिन्यूस लाइन। फिर ये वाला एटम है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन ये एटम है। मीन आपने इस एटम से जो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो लेते जाने हैं, और उन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते जाना है। ये हम अभी रियल लैटिस ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा। और नेक्स्ट ये जो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो ये बन जाएगा। तो ये मेरे पास एक रफ सा एक क्लोज शेप फिगर बन गई है। इसको अगर मैं एक्स्ट्रा लाइन जहाँ से काट दूँ, जहाँ ये मीट कर रही है, सिर्फ वो पोर्शन ले लें, तो ये जो रेड कलर में मेरे पास एक फिगर बनेगी, ये एक यूनिट सेल बन गया, ठीक है। ये थोड़ी रफ सी मैंने बनाई है। ये जो रेड कलर में है, ये बाकी ग्रीन अगर हम हटा दें तो रेड कलर में सिर्फ एक है, ये एक यूनिट सेल बन गया, और इसके देखिए सेंटर में एक एटम आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है। तो ये हमारे पास ये क्या कहलाएगा, विग्नर-स्ट्रीट्स यूनिट सेल या विग्नर-स्ट्रीट्स प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर हम साथ बनाएंगे यही, तो एग्जैक्टली यही इस तरफ बन जाएगा, ऐसे एग्जैक्टली यही जो है वो रिपीट होता जाएगा, ये विग्नर-स्ट्रीट सेल है। अच्छा, अब हम ये तो हमारे पास था रियल लैटिस में। अगर हम यही बनाएं रेसिप्रोकल लैटिस में, मीन अगर हमारे पास ये जो लैटिस पॉइंट है, ये रियल की बजाय रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हैं, उसमें अगर हम ये यूनिट सेल बनाएं तो वो हमारे पास जो रीजन बनता है विच इज़ कॉल्ड ब्रिलियन जोन, ठीक है। ब्रिलियन जोन की ये प्रॉपर्टी है कि जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में जो उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होंगी, चाहे वो थर्मल आप ले लें, फोनॉन डिस्पर्जन कर्व ले लें, या ई के डायग्राम देख लें, वो प्रॉपर्टीज़ आगे फर्दर ब्रिलियन जोन में भी रिपीट होती हैं। अब फर्दर ब्रिलियन जोन किस तरह बनते हैं,
और जैसे हमने ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन अगर ये वाला है, ये नियरेस्ट नेबर था, तो अगर हम इससे नेक्स्ट नियरेस्ट ले लें, नेक्स्ट नियरेस्ट में ले लूँ कि इससे नियरेस्ट वाला एटम ये वाला था, तो जो नेक्स्ट नियरेस्ट होगा जो उससे अगला करीब 3 एटम है वो ये वाला है, तो ये वाला है। तो इससे अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूँ ये, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा नेक्स्ट नियरेस्ट नेक्स्ट से। इस तरीके से यहाँ से यहाँ नेक्स्ट नियरेस्ट वो ये वाला आ जाएगा, इस एटम से यहाँ तक। एंड देन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम ये वाला है इसके, ये वाला। इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा हमारे पास आएगा, इधर कहीं आएगा एटम ये वाला, उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, यहाँ जो एटम आएगा तो वो ये बनेगा। ये बनेगा, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो यहाँ से की बन जाएगा ऐसे ये। देन इन यहाँ से ये वाला है नेक्स्ट नियरेस्ट, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। और फिर ये वाला है, ये वाला बनेगा, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समवेयर यहाँ कहीं आ जाएगा। फिर और कौन सा होगा, ये वाला, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ कहीं आ जाएगा, ये वाला एटम ये इसका। ठीक है, तो हमने ये किया कि इसके रेफरेंस से जो इसके नियरेस्ट नेबर एटम्स थे उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, तो ये हमारे पास लाइन आ गई। अब इनको अगर मैं मिला दूँ, इनको मिला दूँ ये तो आप देखें कि ये वाला जो रेड कलर के अंदर था ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन था, ये वाला फर्स्ट, और ये जो आ रहा है रेड और येलो के बीच का एरिया ये वाला, दिस इज कॉल्ड सेकंड ब्रिलियन जोन। ठीक है, दिस इज सेकंड ब्रिलियन जोन। और इस तरीके से अगर थर्ड बनाएंगे तो वो समवेयर यहाँ कहीं इस तरह बन जाएगा। तो ये जो एरिया बीच वाला आएगा, ये जो एरिया बनेगा फिर ये क्या कहलाएगा, दिस इज थर्ड ब्रिलियन जोन। तो आप देख रहे हैं कि ब्रिलियन जोन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में इनके ये गैप भी है, इनके मिसिंग भी है, जब कॉन्टिन्यूस सारा एरिया नहीं होता। फर्स्ट तो कंप्लीट है, सेकंड कौन सा है, ये सिर्फ बाहर वाला है जो क्लोज शेप बनेगी इस तरह, इसमें से रेड वाला के अंदर निकाल देना है। फिर थर्ड कौन सा है, वो ये वाला है जो ये सारा ग्रीन सा मैंने जो शेड किया ये सारा पोर्शन। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि 2 डायमेंशन में ब्रिलियन जोन्स किस तरह हम बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इसी को 3 डायमेंशन में बनाएं। 3 डायमेंशन में थोड़ा इसको यहाँ पर बनाना मुश्किल है डायरेक्ट इस 2 डायमेंशन स्क्रीन के ऊपर। उसको मैं एक 2 प्लेन बना के उसको आपको शो करता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनल फिगर क्या बनेगी। लेट्स के अगर हम ले लें BCC हमारे पास है 3 डायमेंशन में BCC। BCC में ये सेंटर पे एटम होगा बिल्कुल यहाँ पर। अब 3 डायमेंशन में आपने जो विग्नर सीड सेल्स बनाना है या ब्रिलियन जोन बनाना है, तो लेट्स चले मैं विग्नर सीड कह लूँ, क्योंकि अब हम 2 डायमेंशन रियल लेटर्स में कहेंगे तो विग्नर सीड सेल कहलाएगा। वही चीज़ 3 डायमेंशन में ब्रिलियन जोन कहलाती है। तो अगर मैंने 3 डायमेंशन में एक विग्नर सीड सेल बनाना है और मेरे पास एग्जांपल है BCC, तो जिस तरह यहाँ पर हम करते थे कि ये एक एटम लिया और उसके नियरेस्ट नेबर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर लिया, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो लाइन आई थी, क्योंकि ये 2 डायमेंशन एटम है। जिस तरह ये एटम है, एक ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक लाइन बनेगी इस तरह। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो 3 डायमेंशन में वहाँ पर, क्योंकि उसमें 3rd डायमेंशन भी है, तो उसमें इसी लाइन को अगर आप इस परपेंडिकुलर टू स्क्रीन एक्सटेंड करें, इस तरफ एक्सटेंड कर दें, तो 3 डायमेंशन में तो पूरा एक प्लेन बन जाएगा।
तो 3 डायमेंशन में ये लाइंस की बजाय वो प्लेन्स बनेंगे कि दो एटम्स के बीच के आपने प्लेन इस तरह बनाना है कि जो दो एटम्स का बीच की डिस्टेंस है उसके ये परपेंडिकुलर हो, जो दो लाइन उन एटम्स को मिला रही है उस पर परपेंडिकुलर हो। अब मैं यहाँ कोशिश करता हूँ बनाने की, जैसे ये मेरे पास एक एटम ये है, इसके नियरेस्ट एटम ये कॉर्नर वाले सारे नियरेस्ट एटम होंगे। ये नियरेस्ट एटम्स हैं, ठीक है। तो अगर विग्नर सीड सेल बनाने के लिए अब हम ये करते हैं कि मैं लाइक ये एटम ले लूँ, ये दोनों, इनका जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बनना है वो ये, इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके परपेंडिकुलर आपने एक प्लेन बनाना है जो कि इस लाइन के, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, इसके परपेंडिकुलर हो और मिड पॉइंट से पास करे। तो मैं ट्राई करता हूँ बनाने की। ये इस प्लेन को आप कहीं पे भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आप हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्लेन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसके मिड पॉइंट से पास कर रहे हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, जहाँ पर ये लाइन है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे क्योंकि ये कॉर्नर सेंटर पर है, तो सब कॉर्नर से डिस्टेंस सेम होगा इसका। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने लाइन ले ली, और इसका ये सेंटर पॉइंट ये वाला है। अब इस पर एक प्लेन ड्रॉ करें जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर बने, इसको कट करें। ठीक है, उसके ये प्लेन इसके मिड से पास कर रहे हैं, लाइन के ये मिड से पास कर रहे हैं यहाँ से, और इसको यहाँ पर इस लाइन के परपेंडिकुलर है प्लेन इस तरह। थोड़ा सा एक एंगल पे बनेगा जो कि यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इसको आगे भी एक्सटेंड कर देते हैं प्लेन को इस तरह, ये सारा प्लेन बन गया। अब इसमें देखें कि ये दोनों प्लेन्स इस जगह कट कर रहे हैं, ये ब्लैक पेन और ये ग्रीन वाले जो यहाँ पर कट कर रहे हैं इस तरह, ये दोनों प्लेन्स की एक लाइन आ जाएगी जहाँ कट कर रहे हैं। इस तरीके से अगर मैं यहाँ बनाऊँ इधर से इधर, और इस पर प्लेन बनाऊँ जो कि इसको परपेंडिकुलर यहाँ से पास करेगा, इसमें से ये प्लेन जब इसके परपेंडिकुलर है इस रेड लाइन के, तो ये दोनों प्लेन जो यहाँ पर कहीं कट करेंगे यहाँ पर इस तरह। फिर इस तरीके से इनका परपेंडिकुलर लें और यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ कर लें। ये प्लेन ये इस ब्लैक लाइन के परपेंडिकुलर है, और इसके ये मिड से पास कर रहा है इस लाइन से ये, और ये फिर इसको यहाँ कहीं कट करेगा, आई मीन इस प्लेन को यहाँ कहीं कट करेगा, इधर ऐसे जा रहा है तो इधर कहीं कट करेगा। समवेयर ये इसके अंदर ही कट करेगा, थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक है, अंदर ही कहीं कट करेगा। और ठीक है, इस तरीके से ये जो रेड लाइन है ना, एक ये है, ये वो लाइंस बनेंगी जो जहाँ पर प्लेन्स ये सारे कट करेंगे। अब ये तो मैंने 3-4 बनाए हैं, तो इसमें से एक कौन से प्लेन बनेंगे, एक इनके परपेंडिकुलर हो गया, फिर एक इसके परपेंडिकुलर, फिर एक इसके परपेंडिकुलर, फिर एक इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, मतलब 8 जो बनी, वो सारे जो कट करेंगे जहाँ जहाँ कट कर रहे हैं, मतलब जहाँ इधर कट किया फिर कोई प्लेन इस तरह कट करेगा, फिर लाइक ऐसे कट करेगा, ऐसे कट करेगा, और इस तरह इस तरह इस तरह, उस सबको मिला दें अगर आप उन प्लेन्स को जहाँ जहाँ कट करें, और जो उसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो सिर्फ रहने दें। जिस तरह हमने यहाँ प्लेन्स कट किए थे, ये ग्रीन वाली लाइंस कट की थी, हमने सिर्फ रेड वाला ले लिया था जो जहाँ वो क्लोज फिगर बन रही है। इस तरीके से यहाँ पर प्लेन्स को आप जो कट करें उसके अंदर वो रीजन लें जहाँ ये क्लोज फिगर बन रही है, तो हमारे पास ये शेप बन जाती है, ये नीचे नज़र आ रही है।
जो फाइनल जो शेप बनेगी ये नज़र आ रही है, ये क्लोज शेप फिगर है। और ये बेसिकली ये लाइंस वही थी, ये वाली रेड लाइन वही थी कि जहाँ ये दो प्लेन कट कर रहे थे, जैसे ये प्लेन कट किया, फिर ये इधर प्लेन कहीं ये कट किया था इस तरह। ये जो पूरी क्लोज शेप फिगर बनी है, दिस इज़ कॉल्ड विग्नर सीड्स प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ बीसीसी। और अगर यही हमारे पास लेटस पॉइंट्स, अगर हमारे पास ये रेसिप्रोकल लेटस पॉइंट होते तो इसको हम नाम देते हैं ब्रिलियन जोन, ब्रिलियन जोन ऑफ बीसीसी लेटस। तो लाइक जैसे ये एक लाइन है, फिर एक ये लाइन है, तो ये हमारे पास एक हेक्सागोनल शेप बन गई। फिर ये है, ये एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। तो ये पूरा एक रीजन क्या कहलाएगा, विग्नर सीड यूनिट सेल अगर हम ये रियल लेटस में बनाएं, या फर्स्ट ब्रिलियन जोन अगर हम इसको रेसिप्रोकल लेटस में बनाएं। मीन कि अगर ये रेसिप्रोकल लेटस पॉइंट्स हैं उसमें यही फिगर बनाए तो वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहलाएगा। और ये पूरी फिगर का सेंटर जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम प्रीवियस लेटसेस एंड कोरस्पॉन्डिंग विग्नर सीड सेल। जिस तरह सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब में हमें पता है कि ऑलरेडी इसमें नंबर ऑफ लेटस पॉइंट पर यूनिट सेल 1 होते हैं, तो इसका ब्रिलियन जोन जो है या विग्नर सीड्स है वो खुद ही वो विग्नर सीड्स यूनिट सेल वो खुद ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये प्रिमिटिव सेल है। अच्छा, उसके बाद एफसीसी ये है, एफसीसी की ये एग्जांपल है, और बीसीसी और उसके बाद हेक्सागोनल, ये डिफरेंट। इस तरह ये ब्रिलियन जोन है या विग्नर सीड सेल है, ये है और ये है। अच्छा, अब इसमें ये बीसीसी है और ये एफसीसी है। अच्छा, नेक्स्ट जो ब्रिलियन जोन की इम्पोर्टेंस ये है कि जो जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि जो प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ब्रिलियन जोन में आती हैं वही प्रॉपर्टीज़ आगे रिपीट हो रही होती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन को अच्छी तरीके से समझ लें तो आगे फिर हमें उसको डिटेल से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जिस तरह फोनॉन डिस्पर्जन कर्व है, जो फोनॉन स्पेक्ट्रम बनता है, जब हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में जो डिस्पर्जन कर्व बनती है वही आगे रिपीट होती है। इस तरीके से जो लास्ट क्लास में हमने ईके डायग्राम देखा था कि वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में वही जो फिगर है वही आगे रिपीट हो रही थी। लाइक अगर आपको याद हो तो ये ब्रिलियन जोन है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन है फ्रॉम -π/a टू +π/a। तो इसमें ये जो शेप है ये देखिए आगे फिर रिपीट हो इस तरह हो रही है, इधर भी और ऊपर में ये। ठीक है, तो अगर हम इस रीजन को हम अच्छे तरीके से समझ लें तो हमें अगली जो है वो आगे यही चीज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ दोबारा यही उनका बिहेवियर होना है, इसलिए हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन में डिटेल से पढ़ लेते हैं चीज़ों को। अब इसमें चूँकि ये रिपीट हो रहा है तो कुछ सिमेट्री पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। जैसे एक ट्रांसलेशन सिमेट्री थी कि आप एक से पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएं तो आपको कोई उसमें फील नहीं होता कि आप मूव हुए हैं। इस तरीके से इसमें भी कुछ सिमेट्री पॉइंट्स होते हैं कि अगर आप उन सिमेट्री पॉइंट्स के अक्रॉस जाएं तो आपको एग्जैक्टली वही शेप या वही प्रॉपर्टीज रिपीट होनी है। जिस तरह अगर देखें, अगर मैं यहाँ से इधर आऊँ इस तरफ तो ये जो सेंटर पे कट करेगा, अब इससे आगे जाएं तो वही फिर आगे रिपीटिशन आनी है। या मैं इधर चला जाऊँ इसके सेंटर में यहाँ तो फिर भी वही रिपीटिशन आनी है। या इस कॉर्नर पर आ जाएं, इधर इस कॉर्नर पर इधर फिर आगे। इस तरह कुछ सिमेट्री पॉइंट्स आते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं कि उन पॉइंट से अगले पॉइंट्स पे आप जाएं तो वो आपके पास एग्जैक्टली वही फिगर भी रिपीट हो रही है, प्रॉपर्टीज़ भी रिपीट हो रही हैं। अब इसमें वैसे तो काफ़ी सिमेट्री पॉइंट्स हैं, लेकिन जो कुछ हाईली सिमेट्री पॉइंट्स हैं उनको अभी हम आगे देख लेते हैं। सिंपल क्यूब के लिए, एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए और हेक्सागोनल के लिए।
सो तो इसमें जो हम फर्स्ट लेते हैं सिंपल क्यूब में देखते हैं कौन कौन से सिमेट्री पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन। हमारे पास जितने भी ब्रिलियंट जोन्स हैं ना, चाहे वो सिंपल क्यूब, एफसीसी, बीसीसी, एचसीपी जो भी हैं, उनका जो बिल्कुल उस फिगर का जो सेंटर होगा उसको हम नाम देते हैं गैमा पॉइंट। ये सब फिगर में आएगा, ये सब में आएगा, मतलब इन सब में ना इसका सेंटर ये है, इस फिगर का सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, हेक्सागोनल का सेंटर ये यहाँ पर है बिल्कुल। तो इस तरीके से बाकी भी जो हमारे पास 14 रेडियस लैटिसेस बनती हैं, उन सब का जो बिल्कुल फिगर का सेंटर होगा, जैसे एक बॉल का सेंटर होता है बिल्कुल, या बीसीसी में जो सेंटर वाली पोजीशन होती है, ये वाली जो सेंटर वाला बीसीसी पोजीशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड गैमा पॉइंट। ये तमाम फिगर्स में आएगा, ठीक है, गैमा पॉइंट। इस पे हम यहाँ से स्टार्ट करें, इस गैमा पॉइंट से, इस पे के की वैल्यू क्या होगी, 0। के ये है कि जो हम लास्ट में देखा था ना हमने कि जो ई के डायग्राम है, इसमें हम जब रेसिप्रोकल स्टडी करते हैं तो हम के वेक्टर लेते हैं। तो इसमें सिंपल क्यूब में एक सेंटर पॉइंट हो गया गैमा पॉइंट, ये बिल्कुल इस क्यूब का सेंटर है। इनके अगर इसमें फिगर को कंप्लीट कर लूँ नीचे, ये पूरा क्यूब है, तो इसके ये वाला पॉइंट जो है ये बिल्कुल सेंटर पर है, देखो, विच इज़ गैमा पॉइंट, ठीक है। एक इसमें क्यूब में एक कौन सा हो गया, गैमा पॉइंट। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट आता है एम पॉइंट, ठीक है। एम पॉइंट इज सेंटर ऑफ एज। इसका कोई एक एज लें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, कोई एक एज लें, जैसे मैं ये लूँ और इसका सेंटर ये वाला, तो ये पॉइंट क्या होगा, एम पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आर पॉइंट विच इज़ कॉर्नर पॉइंट, के कोई एक कॉर्नर ले लें, जिस तरह ये वाला कॉर्नर ले लें। और उसके बाद एक्स इज सेंटर ऑफ फेस। ये अगर मैं ये फेस ले लूँ, ये वाला फेस, ये वाला, तो इसका सेंटर ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल क्यूब में ये 4 हाई सिमेट्री पॉइंट्स हैं। गैमा पॉइंट जो कि बिल्कुल क्यूब के सेंटर में है, और ये गैमा पॉइंट आगे सब फिगर में आएगा। उसके बाद एक अगर हम एज लें, ये कॉर्नर ले लें, तो इसका सॉरी एज ले लें, ये जो लाइन है इसका सेंटर पे जो पॉइंट है वो एम है। उसके बाद कॉर्नर पे जो पॉइंट आ रहा है आर है, और जो फेस के सेंटर पे जो पॉइंट आ रहा है वो एक्स है। अब ये कहीं भी ले सकते हैं आप, क्योंकि आप सारी साइड एक जैसी होती हैं। तो अब इसमें चूँकि ये ब्रिलियंट जोन है, और बस ये ब्रिलियंट जोन का सेंटर पॉइंट हो गया, और बाकी ये सिमेट्री पॉइंट्स आ गए। अच्छा, जो ब्रिलियंट जोन के बाउंड्रीज पे जो पॉइंट्स आएंगे, हम आगे भी फिगर्स में देखेंगे कि जो बाउंड्रीज के ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे ना, इसकी जहाँ ब्रिलियंट जोन ख़त्म हो रहा है, उनको हम अल्फ़ाबेटिकल में लिखते हैं, जिस तरह कैप आर हो गया, देन एक्स, एम, ठीक है। और जो उसके अंदर पॉइंट्स आते हैं उनको ग्रीक लेटर्स में लिखते हैं, जिस तरह गैमा पॉइंट है। इसके अलावा और जो पॉइंट आता है कि अगर हम देखेंगे इस डायरेक्शन में मूव करें, फ्रॉम गैमा टू आर, इस तरफ, मीन कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इसके ये जो सेंटर पॉइंट आएगा विच इज़ लेमडा, दिस पॉइंट, दिस इज लेमडा, ओके, दिस पॉइंट इज लेमडा। नेक्स्ट अगर आप गैमा टू एच की तरफ जाएं यहाँ पर, तो ये जो सेंटर पे पॉइंट आएगा दिस इज सिग्मा, एंड देन गैमा टू एक्स फेस पे जाएं तो ये पॉइंट ये क्या है, इससे डेल्टा, ठीक है। इस तरह ये जो सेंटर पॉइंट आए थे, इनके इन्हीं के आप मिड पॉइंट्स लेते जाएं। अच्छा, ये सिमेट्री पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जब हम आगे प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, स्पेशली कंप्यूटेशनल फिजिक्स में, कैलकुलेशन में। तो इसमें ये सिमेट्री पॉइंट्स से हम आगे देखते हैं कि सिमेट्री पॉइंट के आगे से आगे एक सिमेट्री पॉइंट से दूसरी सिमेट्री पॉइंट तक वो जिस तरह अगर एनर्जी है तो कैसे वेरी कर रही है, फोनान है तो वो स्पेक्ट्रम है तो उसमें उसकी एनर्जी कैसे वेरी कर रही है। मीन कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है इस तरफ एक्स, गैमा टू एक्स, तो गैमा टू एक्स तक हम उसका एनर्जी का हम स्पेक्ट्रम देख लेंगे कि एनर्जी कैसे वेरी करती है, लाइक ऐसे वेरी कर रही है,
ऐसे वेरी कर रही है फ्रॉम गैमा टू एक्स, क्योंकि आगे तो वही रिपीट होना है फिर, इसलिए ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स कहलाते हैं कि इनके आगे वही रिपीट होते हैं। फिर आगे ये आर है, अगर इधर जाएँ फिर इस तरफ और आगे चले जाएँ तो या इस तरफ आ जाएंगे गैमा टू एम और फिर आगे आगे अगले यूनिट सेल आ जाएगा। तो सो सिंपल क्यूब में हमारे पास ये सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं, 4 हाई सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं। उसके बाद आगे है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एक तो डेफिनेटली वो हमारे पास आ गया गैमा पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर पर है। उसके बाद के पॉइंट, ठीक है, के पॉइंट इज़ द मिडल ऑफ एज जॉइनिंग टू हेक्सागोनल फेसेस। कि जो फेस सेंटर क्यूबिक में देखें जो ब्रिलियन जोन बनता है ना, उसमें 2 तरह के फेसेस हैं, एक हेक्सागोनल और एक ये स्क्वायर फेस है, ये वाला। ये हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल है, और ये स्क्वायर फेस है, ये स्क्वायर फेस है, ये स्क्वायर, इस तरीके से बाकी बैक साइड पे भी आएंगे। तो अगर हम के पॉइंट देखें, के पॉइंट इज द मिडल ऑफ एन एज जॉइनिंग टू हेक्सागोनल फेसेस। ये जो 2 हेक्सागोनल फेसेस मिल रहे हैं, जैसे एक ये हेक्सागोनल फेस है और एक निचले वाला हेक्सागोनल फेस है, हेक्सागोनल, ये यहाँ मीट कर रहे हैं इस जगह पर। इसका देखिए ये भी है, ये दोनों हेक्सागोनल है ना, ये दोनों फेसेस यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा, के पॉइंट। ठीक है, ये गैमा हो गया, फिर के पॉइंट। उसके बाद है एल पॉइंट। एल पॉइंट इज दी सेंटर ऑफ हेक्सागोनल फेस। हेक्सागोनल फेस कौन सा है, ये वाला, ये हेक्सागोनल फेस है, तो इसका सेंटर पॉइंट ये वाला, ये एल पॉइंट है। ये भी ले सकते हैं, कोई भी हेक्सागोनल फेस का ले सकते हैं सेंटर, ये वाला। इस तरीके से के पॉइंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है जहाँ 2 हेक्सागोनल मीट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है यू पॉइंट विच इज़ मिडल ऑफ एज जॉइनिंग हेक्सागोनल एंड स्क्वायर फेस, जहाँ एक हेक्सागोनल फेस और एक स्क्वायर फेस मीट कर रही हैं। ये स्क्वायर फेस है, ये हेक्सागोनल है, तो इनका जो ये मिडल पॉइंट है ये वाला, तो ये क्या होगा, यू पॉइंट। यू पॉइंट उसके बाद कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट ये है डब्ल्यू, जो बिल्कुल कॉर्नर है। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है कॉर्नर पॉइंट, ये हो सकता है। तो इस कॉर्नर पॉइंट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, सिमेट्रिकल पॉइंट। उसके बाद एक्स पॉइंट विच इज सेंटर ऑफ स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस कौन सा है, ये वाला स्क्वायर फेस है, तो इसका सेंटर है। तो इसी तरीके से इनके फिर गैमा टू एल जो जाए ये हेक्सागोनल के, तो ये लैम्डा पॉइंट है, फिर ये सिग्मा पॉइंट है, डेल्टा पॉइंट है, एल टू डब्ल्यू ये मिलाएं क्यू पॉइंट है, इसकी बाउंड्री के ऊपर आ रहे हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये हैं के एल यू डब्ल्यू एक्स सिमेट्रिक पॉइंट्स। अच्छा, उसके बाद है आगे है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी। बीसीसी की ये फिगर ये है, ठीक है। इसमें एच पॉइंट, एक तो गैमा पॉइंट हो गया डेफिनेटली जो इसका बिल्कुल सेंटर है। उसके बाद एच पॉइंट, एच इज़ कॉर्नर पॉइंट ऑफ जॉइनिंग 4 एजेस, जहाँ 4 एजेस मीट कर रही हैं। 4 एजेस कहाँ मीट कर रही हैं, जैसे यहाँ मीट कर रही हैं ये, फिर 1 2 3 4 ये वाला, या ये भी ले सकते हैं, ये यहाँ पे भी 1 2 3 और एक फेस बैक साइड पे आएगा, तो दिस इज एच पॉइंट। उसके बाद एन पॉइंट विच इज सेंटर ऑफ फेस, ठीक है। इसमें बीसीसी में ना सारे फेसेस एक जैसे हैं, ये सेंटर ऑफ फेस, ये एन पॉइंट है। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट जॉइनिंग 3 एजेस, ठीक है। 3 एजेस जहाँ मीट कर रहे हैं वो कॉर्नर पॉइंट। 3 एजेस जैसा देखें 1 2 3, ये 3 फेसेस हैं, ये मीट कर रहे हैं यहाँ पर, या 3 एजेस हैं 1 2 3, ये 3 एजेस जहाँ मीट कर रहे हैं, तो दिस इज पी पॉइंट, ठीक है। एज पॉइंट में क्या है, 4 एजेस हैं, ठीक है। जैसे ये एक एज है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 एजेस हो गए, 1 2 3 4, तो ये एज पॉइंट होगा।
और जहाँ 3 एजेस हैं 1 2 3, तो ये कौन सा होगा, पी पॉइंट होगा। तो ये मेरे पास इसके लिए बॉडी सेंटर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है हेक्सागोनल एचसीपी में एक बिल्कुल ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया, गैमा पॉइंट ये वाला इसका बिल्कुल सेंटर पर है। उसके बाद एच पॉइंट, एच इज कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर कौन सा होगा इसका, ये कॉर्नर है ना, 1 2 3 4 5 6, ये नीचे कोई एक कॉर्नर, ये राइट ये वाला कॉर्नर पॉइंट एच। उसके बाद के पॉइंट, के इज़ मिडल ऑफ एज जॉइनिंग 2 रेक्टेंगुलर फेसेस, जहाँ 2 रेक्टेंगुलर फेस मिल रहे हैं उस एज का मिडल। जैसा ये रेक्टेंगुलर फेस है, ये रेक्टेंगुलर फेस है, ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, तो ये एज है इसका मिडल, ये के, ठीक है, ये के पॉइंट, ये वाला हेक्सागोनल फेस है ऊपर वाला। अच्छा, उसके बाद एल पॉइंट, मिडल ऑफ एज जॉइनिंग अ हेक्सागोनल एंड ए रेक्टेंगुलर फेस, कि यहाँ हेक्सागोनल फेस ये और एक रेक्टेंगुलर फेस, इनका जो एज बन रहा है ये यहाँ दोनों मीट कर रहे हैं, वो एज इसका मिडल, ये वाला क्या होगा, एल पॉइंट होगा। ये आप इधर बना सकते हैं कि ये हेक्सागोनल और ये रेक्टेंगुलर, इसका जो मिडल होगा ये एल पॉइंट। उसके बाद एम पॉइंट, एम इज सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर फेस, ये कोई भी रेक्टेंगुलर जैसे ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये एम है, ठीक है। तो ऐसे देखिए, तो ये हमारे पास क्या थे, ये डिफरेंट सिमेट्री पॉइंट्स थे जिनको हम अलोंग के एक्स के वाई के जी डायरेक्शन पे हम देख सकते हैं कि कुछ इन एक्सेस के ऊपर आते हैं, के एक्स के वाई के जी पे आते हैं, कुछ इनके अलावा भी आते हैं। और जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, ये ओरिजिन इनका, वो क्या होगा, गैमा पॉइंट, जो कि इसकी पूरी फेस का सेंटर होगा, वो तमाम बिलियन जोन में लाई करता है। तो ये तो हमारा थोड़ा सिमेट्री पॉइंट्स का कंसेप्ट हो गया। इन सिमेट्री पॉइंट्स को हम आगे यूज़ करेंगे जब हम ईके डायग्राम को पढ़ रहे होंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी ईके डायग्राम कैसे बनती है और डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी शेप कैसे होगी। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, इस तरफ मूव करता है ऐसे, तो हमें बस गैमा 2x, हमने फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर देखना है कि गैमा 2x एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, कि ये एनर्जी है जो हमने ईके डायग्राम पहले देखी थी, उसको फिर हम आगे लेक्चर में 3 डायमेंशन में देखेंगे, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में। पहले हमने 1 डायमेंशन में देखी थी। अगर ये ई है, ये के है, ये गैमा पॉइंट है, दिस इज गैमा पॉइंट, तो गैमा से एक्स पे जाएं तो मे बी की एनर्जी ऐसे वेरी करें, और मे बी जस्ट मैं अभी रफ बना रहा हूँ, ये एक्स आ रही है कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो वो उसकी एनर्जी क्या, ईके डायग्राम कैसे बनती है, या इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, या इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस सिमेट्री पॉइंट्स की तरफ हम जाके तो उसकी डिफरेंट एनर्जी का हम आगे प्लॉट देखेंगे कि कैसे प्लॉट बनता है, ठीक है। इससे पहले हमने जो ईके डायग्राम देखी थी, दिस इज ओनली, दैट वाज ओनली फॉर 1 डायमेंशनल केस। तो होप आपको ये सिमेट्री पॉइंट्स और आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।